नाज़रीन आदाब, मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी एक बार फिर पहुंचा हूं। मैं तबलीगी जमात के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन हैं और एडवोकेट शाहिद मोहम्मद। शाहिद अली। शाहिद अली साहब, मैं सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मौलाना साद ने अभी हाल ही में एक लेटर जारी किया है, क्या है उसके अंदर और क्या मौजू है उसका? देखिए, लेटर में मौलाना साद साहब ने रिक्वेस्ट की है तबलीगी जमात के लोगों से और बाकी तमाम मुसलमानों से कि जितने भी ये जो बीमारी चल रही है बहुत गंभीर है और इस वक्त में हमने वो मिसाल पेश करनी है जिसके लिए इस्लाम जाना जाता है। इस वक्त में जो भी गरीब हैं या जो नीडी हैं, फाइनेंशियली या किसी भी और तरह से उनकी मदद करनी है, और जो बीमार हैं ख़ास तौर से उनकी मदद करनी है। उनकी मदद करने के लिए हमने अपनी जान तक की बाजी लगा देनी है। हमारे पास अगर पैसे हैं, वेल्थ है, तो वेल्थ लगा देनी है। तो ये जो ख़ास उनका लेटर है और ये मैसेज है सबके लिए, उसमें एक और बहुत ख़ास बात कही गई है और वो ख़ास बात ये है, अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक तरीका शुरू हुआ इलाज का जी। वो प्लाज्मा के ज़रिए। एक कोविड-19 से ग्रसित पेशेंट थे 49 साल के, वो वेंटिलेटर पे थे। जब उनको प्लाज्मा चढ़ाया गया एक ऐसे इंसान का जिसको पहले ये बीमारी थी और वो सही हो गया था इलाज के ज़रिए जी। इस बीमारी से, तो उसका प्लाज्मा उसको चढ़ाया गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर से बाहर आ गया, वो ठीक हो रहा है। तो इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है दिल्ली में। तो उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि तबलीगी जमात के बहुत सारे लोग क्वारंटाइन में रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बाहर आ चुके हैं, और कुछ लोगों को जिनको पॉजिटिव पाया गया था वो इलाज के ज़रिए ठीक हो चुके हैं। तो जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे और जो इलाज के ज़रिए ठीक हुए हैं, उन सबसे ख़ास तौर से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने ब्लड का प्लाज्मा डोनेट करें, यानी ब्लड प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि ऐसे मरीज़ों का इलाज हो सके जिनको वाकई में प्लाज्मा की ज़रूरत है, कोई वेंटिलेटर पे है, या जिनको भी जो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज़ हैं या जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि ऐसे लोगों को प्लाज्मा लगेगा जो लोग गंभीर हैं। चूँकि इस पर टेस्ट हो चुका है पूरी तरह से और अल्हम्दुलिल्लाह जमात के बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी सही हो चुके हैं इलाज कोविड-19 से इलाज के ज़रिए। तो इसलिए उनके जो बॉडी में जो प्लाज्मा है, जो ब्लड में प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा से चूँकि इलाज हो सकता है, तो इसलिए मौलाना साद साहब ने रिक्वेस्ट की है सबसे, जो भी तबलीग के लोग हैं, बाकी मुसलमानों से भी, कि वो लोग अपने ब्लड का प्लाज्मा डोनेट करें। कौन लोग? जिनका इलाज हो चुका है सफलतापूर्वक कोविड-19 से, वो बाहर आ चुके हैं। जमाती का भी जिक्र किया है उन्होंने। तबलीगी जमात, मैंने कहा तबलीगी जमात, और ख़ास तौर से तबलीगी जमात और मुसलमान, उन सब के लिए ये पैगाम है कि आप ये काम करें। चलिए, क्योंकि अभी तक जो देखने में आया है वो अब ऑडियो अपनी जो है वायरल किया करते थे, लेकिन ये क्या लेटर उन्होंने पहली बार जारी किया है इस दौरान में जब से ये सारे मामला? देखिए, एक प्रेस रिलीज जारी की थी 1 अप्रैल को, ऐसा नहीं है कि पहली बार जारी किया है। एक 16 अप्रैल को लेटर लिखा था क्राइम ब्रांच को, ये जो पैगाम है, ये पैगाम दिया है। देखिए, मौलाना साहब क्वारंटाइन में हैं, मौलाना साहब उनके कुछ साथी भी क्वारंटाइन में हैं। नहीं तो कितना लंबा टाइम लगेगा अभी उनको? अब वो क्वारंटाइन में कितना लंबा टाइम लगेगा, ये तो इस बारे में तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतमंद कर दे और उनकी तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं और जो क्वारंटाइन का पीरियड है वो पीरियड पूरा हो जाए। अब चूंकि क्वारंटाइन में और तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपना मैसेज देने के लिए ऑडियो का सहारा या प्रेस नोट का सहारा या लेटर का सहारा, और उसके बाद में मीडिया से दरख्वास्त है कि जो भी पॉजिटिव थिंकिंग मीडिया है वो मीडिया उसको सर्कुलेट करे। तो हालांकि पॉजिटिव मीडिया उसको थिंकिंग मीडिया सर्कुलेट कर रही है, और जो नेगेटिव थिंकिंग मीडिया है वो अभी भी कह रही है कि नया पैंतरा, अब यू टर्न लिया। भाई, वो तो पहले दिन से ही कहते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत को बचाना चाहते हैं। उसमें उन्होंने यही पैगाम किया है कि हम लोग एपोलिटिकल हैं, पॉलिटिकल नहीं हैं, और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं लोगों की इस्लाह करने के लिए हैं, वो ख़ुद की इस्लाह करने के लिए। मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात ने आपको अपना प्रवक्ता बनाया है,
लेकिन कुछ लोग हैं जो मुस्लिम चेहरे हैं और वो चैनल पे बैठ रहे हैं जाके और अपने आप को प्रवक्ता बता रहे हैं जमात का। इनके खिलाफ भी क्या कोई एक्शन होगा? और जिस तरीके से लगातार अब मुस्लिम अक्सरियत की तरफ से भी जो है ये आवाज़ उठ रही है कि अभी मौलाना साद को आगे आना चाहिए था, उनकी ये जो है बहुत बड़ी गलती भी बताई जा रही है और कमज़ोरी भी बताई जा रही है, उनको सामने आकर के जो है कुछ अपना बयान मीडिया के सामने देना चाहिए था। क्या ज़रूरत नहीं समझी उनको सामने आने की, या उनको ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि वो सामने आकर के अपना कोई बयान जारी करें? देखिए, जो भी लोग क्योंकि ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। जो भी लोग मीडिया में प्रवक्ता बन के बैठ रहे हैं, ऑथराइज नहीं हैं, उनसे हमने 12 रिक्वेस्ट की है, हर माध्यम से रिक्वेस्ट की है। उनको फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, उनको टेलीविज़न चैनल के माध्यम से, टेलीविज़न चैनल्स को भी हमने लिखा है कि आप ऐसे अनऑथराइज लोगों को मत बिठाइए, आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूंकि एक सेंटिमेंट बनाया जा रहा है, एक मेंटलिटी तैयार की जा रही है एंटी तबलीगी जमाती या एंटी मुस्लिम्स, तो उसके तहत वो लोग उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं जमात की छवि को ख़राब करने के लिए या मुसलमानों की छवि को ख़राब करने के लिए, जो कि अपना आप में एक क्राइम भी है। खैर, वो एक अलग बात है। अब जो दूसरी वाली बात है आपकी कि साहब मौलाना साद साहब ने अभी तक मीडिया के सामने क्यों नहीं आए हैं। सर, मैंने आज से आपको बताया कि 1 तारीख को प्रेस रिलीज़ जारी की, वो मीडिया में ही जारी हुई है। तो ये कहना कि वो प्रेस के सामने नहीं आए हैं, मेरे ख्याल है ये बात गलत होगी। 16 तारीख का जो लेटर है वो भी प्रेस में आया है। उसके बाद में कल वाली जो लेटर है, ये वाला ब्लड प्लाज्मा का, यही मीडिया में आया है। आज एक इंटरव्यू भी आउटलुक ने छापा है उनका, वो भी मीडिया में आया है। अब कुछ मीडिया की मानसिकता ये है, जो संकीर्ण मानसिकता वाली मीडिया हैं या जो कम्युनल आधारित उनका एजेंडा चल रहा है, उनकी अपनी जिद है कि सर हमारे चैनल पे वो आएँ। भाई, वो हम ये बात कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपना काम कर रही है, उन्हें करने दीजिए। आप लोग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मत बन जाइए, क्योंकि उनका सीधा सीधा मकसद है कि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को बंद करवाना चाहते हैं और उसकी इस्तेमाल वो खुद करना चाहते हैं। खुद इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से वो करना चाहते हैं जो उनका मन करेगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो करती हैं इन्वेस्टिगेशंस, वो तमाम कानूनों को ध्यान में रख के करती हैं। इन्होंने तमाम कानूनों को तोड़ना होता है। तो ये अपनी उस जिद के तहत इन लोगों ने ये भी एक उसी एजेंडा के तहत फैलाया कि साहब मौलाना साद साहब मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे। ये उसी मानसिकता के तहत फैलाया हुआ है। जब मौलाना साद साहब या तबलीगी जमात का प्रवक्ता लगातार मीडिया में हैं, मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दे रहा है, उनकी प्रेस रिलीजेस आ रही हैं, कोई इंसान अगर सेल्फ क्वारंटाइन में है तो आप कोविड-19 जैसी बीमारी में क्या उनको फोर्स करेंगे सामने आ जाइए? एक बात। दूसरी बात ये, हमने बारंबार ये कहा है कि आप मौलाना साद साहब का क्या कोई ऐसा वीडियो दिखा सकते हैं जो उन्होंने इंटेंशनल कभी रिकॉर्ड करवाया हो? तो जो शख्स कभी अपना कोई भी इंटरव्यू जिसने रिकॉर्ड नहीं करवाया हो मीडिया में, आप उनको क्यों फोर्स करेंगे जो उनके अकीदे के ख़िलाफ़ है मीडिया के सामने आना? अब चूँकि एक ये वाली चीज़ है, एक उनके ऊपर ये इन कम्युनल लोगों ने इस कम्युनल एजेंडा के तहत ये गलत तरीके से, दुर्भावना के तरीके से एफआईआर करवा दी है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त आएगा उन सबको भी करेंगे। गिरफ्तारी की जो है मांग की जा रही है और तफ्तीश इसमें जो है क्राइम ब्रांच और जितने भी पुलिस महकमे हैं वो कर ही रहे हैं। लगातार आप भी जवाब दे रहे हैं जब हम आपसे कोई सवाल करते हैं या जो लोग जानना चाहते हैं कि अब इस मामले में क्या हो रहा है, तो हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं और सवाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से जमात के अंदर 2 पार्टियां बनी हैं, क्या इसका भी एक खामियाजा जमात को उठाना पड़ रहा है? देखिए, जमात में आप जिन 2 पार्टियों की बात करते हो, एक बार मुझे और किसी ने भी कहा था, मुझे समझ में नहीं आता किस आधार पे, आधार क्या है इस बात का। तबलीगी जमात 1926 से चल रही है, निज़ामुद्दीन मरकज़ से चल रही है और उसी जगह पर चल रही है। तो जो जमात 1926 से लगातार चल रही है उसका मरकज़ आज भी वही है, तो इसमें दूसरी जमात की कौन सी की आप बात करते हैं? कुछ लोग अपने आप को क्लेम करते होंगे हम जमाती हैं, या कुछ लोग, तो ये हर जगह होता है, इसमें कोई नई या बड़ी बात नहीं है। दुश्मन किसी भी अच्छी चीज़ के, हर शैतान दुश्मन है, या यूँ कहिए कि शैतान हर अच्छी चीज़ का दुश्मन होता है। तो तबलीगी जमात के भी दुश्मन होंगे, वो दुश्मन उस दुश्मनी के तहत अपने आप को क्लेम करते होंगे कि साहब हम तबलीगी जमात हैं या हम तबलीगी जमात का एक ग्रुप है।
मेरा ख्याल ये है कि तबलीगी जमात का कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं है, और तबलीगी जमात 1926 से लगातार इसी मरकज़ से चल रही है, और जो प्रेजेंटली मौलाना साद साहब की लीडरशिप में या उनके सुपरविज़न में चल रही है। और ये बात कहनी कि सब दूसरे लोग दुश्मन सर सब जगह होते हैं, दुश्मन इनके भी हैं, और शैतान तो अच्छी चीज़ का दुश्मन होता ही होता है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग शैतानी काम कर रहे हैं, और शैतानों से घबराने का नहीं है। उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे, या क्या हम उनको क्या जिस नसीहत, तरीके का माहौल बना हुआ है, हम उनको क्या नसीहत देंगे? हमने जब कह रहे हैं वो शैतानी काम कर रहे हैं, और जब कोई शैतान सामने होता है तो हम अल्लाह ताला से रिफ्यूज मांगते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं इन शैतानों के ख़िलाफ़। हम अभी अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं इन शैतानों के ख़िलाफ़ जो भी शैतानी कर रहे हैं। अब शैतान हमारी रिक्वेस्ट थोड़ी ना मानेगा। शैतान तो जब अल्लाह का हुक्म नहीं मानता तो हमारी रिक्वेस्ट क्या मानेगा? तो हम शैतानों से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी, हम तो अल्लाह की मदद चाहते हैं। जिस तरह से शैतान के ख़िलाफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक्शन लिया है, इस इंशाल्लाह में अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इस बार भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इन शैतानों के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा, और वो एक्शन लेगा कि जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। अभी जैसे न्यूज़ 18 उर्दू जो है, न्यूज़ 18 का जो एक चैनल है यूपी का, उसने देवबंद का भी अभी एक कुछ ऐसा मामला सामने आया, उसने भी अपनी जो है इसमें माफ़ी नामा जो है वो जारी किया है। देवबंद में बताया गया कि यहाँ कोरोना के मरीज हैं यहाँ, इस ये भी मामला आपने देखा होगा, इसमें क्या जानकारी है आपके पास? देखिए वो किस तरीके की इसमें देवबंद की तरफ से, वो चाहे देवबंद हो, जमात उलेमा हिंद हो, क्या ये माना जाए कि इसके बाद ये निशाना? मैं बता रहा हूँ ना आपको, चाहे वो जमात उलेमा हिंद हो, तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो, जितनी भी जमातें हैं, कोई सी भी जमात हो मुसलमानों की ख़ास तौर से, हमें आर्टिकल 25 के अंदर पूरी तरह से आज़ादी है अपनी जमातें बनाने की। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो शैतान है वो शैतान अपना काम कर रहे हैं, वो शैतान अपना काम करते रहते हैं। उन्हें हर जमात से प्रॉब्लम है, उन्हें हर मस्जिद से प्रॉब्लम है, चाहे वो मस्जिद किसी भी फ़िरके की क्यों ना हो, उनको प्रॉब्लम है हर मस्जिद से, हर जमात से। उन्हें हर उस अच्छे काम से प्रॉब्लम है जो अच्छा काम इंसानियत के लिए किया जाए या अल्लाह के लिए किया जाए। अल्लाह के लिए किया जाने वाला काम मतलब इंसानियत के लिए किया जाने वाला काम है जी। तो इंसानियत के लिए आप जो भी कुछ काम करेंगे उन्हें उससे प्रॉब्लम है। वो झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे। वो टेलीविज़न चैनल्स भी बहुत सारे शैतानों के पास हैं, वो अपनी वहाँ से शैतानी करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, झूठी झूठी एक एजेंडा चलाते हैं, एक नैरेटिव चलाते हैं। इसी तरह से ख़बरें भी झूठी झूठी चलाते हैं। अब देखिए आप तबलीगी जमात के लिए कितनी ज़्यादा ख़बरें झूठी चलाई गई। खुद टेलीविज़न चैनल्स लिखित में माफ़ी मांग रहे हैं, स्क्रीन पर चला रहे हैं, पहली बार ये हो रहा है। बहुत सारे पुलिस के डिपार्टमेंट्स ने, आई मीन टू से कि कई स्टेट की पुलिस ने और कई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके कहा है कि तबलीगी जमात के रिगार्डिंग जो ये ख़बरें चलाई गई थी जी के द्वारा, ये फर्जी पाई गई। जी ने भी माफ़ी मांगी। उस दिन टीवी 18 ने ये चलाई खबर कि मौलाना साहब गिरफ्तार हो गए। टीवी 18 ने और भी बहुत सारी खबरें चलाई, या और बहुत सारे जो टेलीविज़न हैं उन लोगों ने बहुत झूठी झूठी खबरें चलाई। वो सिर्फ ना तबलीगी जमात के लिए बल्कि आपकी बात सही है, जमात उलेमा हिंद के लिए या दूसरी जमातों के लिए, सबके लिए वो फर्जी न्यूज़ चलाने में यकीन रखते हैं। आप एक उनको ज़रा सा मौका मिलना चाहिए, बस वो तैयार बैठे हुए हैं, वो तैयार बैठे हुए हैं अपनी शैतानी अमल को काम में लेके आने के लिए। मेरठ में अस्पताल के अंदर एक पूरा अखबार के अंदर विज्ञापन दिया गया, हालांकि कि मुसलमान जो हैं वो उनका इलाज यहाँ पर नहीं होगा जब तक वो अपना कोरोना का टेस्ट ना करा लें, नेगेटिव ना आए। ये और अभी हाल ही में जो सबसे बड़ी शर्मनाक और डरा देने वाली, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, जिस तरीके से पालघर में महाराष्ट्र के वहाँ ये 2 साधुओं को जो है बड़ी निर्मम हत्या, 2 साधु और उनका ड्राइवर समेत, तो ये जो जहनियत बना दी गई है, जो दिमागों में जहर इस कदर का घोल दिया गया और फिर इसको भी दूसरा रूप देने की कोशिश की गई, क्या लगता है इसको कि ये कहानी कहाँ तक जाके पहुँचेगी, घर घर तक किस तरीके से लोग इसका शिकार? पहले हम ज़रा आपसे मेरठ वाली बात कर लें। मेरठ में जो कैंसर हॉस्पिटल ने अखबार में ऐड दिया, अखबार में आधे पेज का ऐड जी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि साहब हम मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो कोविड-19 का अपना टेस्ट ना करवा लें और नेगेटिव पाए जाने पे इलाज करेंगे हम उनका। उस कैंसर हॉस्पिटल के ये ऐड देने से क्या मतलब निकल के जाता है कि तमाम मुसलमान जैसे कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं और मुसलमानों से हेड करना चाहिए। अब यानी कि मुसलमान कहीं भी अगर जाएंगे तो पहले वो अपने कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, सर हमें नहीं है। इतना घृणात्मक काम उस कैंसर हॉस्पिटल ने किया,
मुझे लगता है कि वो कैंसर हॉस्पिटल को खुद एक कैंसर है। जी। उस कैंसर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके खिलाफ हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरठ की पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन उस अखबार के खिलाफ कोई कार्रवाई हमारी नॉलेज में अभी तक नहीं आई जिस अखबार ने वो ऐड निकाला। आज आपने उस हॉस्पिटल के खिलाफ तो कार्रवाई कर ली, बहुत अच्छी बात है, हम आपका शुक्रगुजार हैं, लेकिन आपने उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? उस अखबार को किसने परमिशन दी ऐसा ऐड निकालने के लिए? सेक्शन 153A IPC और सेक्शन 153B IPC वो तो सबके लिए है, अखबार के लिए भी है, टेलीविज़न के लिए भी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए भी है, कोई लेटर लिखता है उसके लिए भी है। आपने अभी तक भी उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आप यकीन जानिए अगर मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो गई, जो गलत मीडिया है, तो ये सारा जो दुष्प्रचार है, ये सारी जो नफरत है, वो सब खत्म हो जाएगी। मेरठ में ये हुआ, हापुड़ में एक वकील साहब हैं, उन वकील साहब अपनी बीवी को वहाँ पे लेके गए, जो कि प्रेग्नेंट बीवी थी उनकी और उनको डिलीवरी होने वाली थी। उस हॉस्पिटल ने इलाज करने से मना कर दिया जब ये देखा कि साहब उनका नाम मुसलमान है। ये बहुत दुखदाई बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो महाराष्ट्र की बात आपने कही है, बहुत दुखदाई बात है। इस खबर को भी इन्होंने पहले धर्म के आधार पर जोड़ना चाहा। तमाम मीडिया ने जिस तरह से दिखाया कि साहब वहाँ पर भी जैसे कि उनकी लिंचिंग मुसलमानों ने कर दी हो। लिंचिंग बहुत दुखदाई है, चाहे वो किसी की भी हो। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद आकर के फ्रंट पे कहा कि साहब ये वो जो पूरा के पूरा गांव है वो सारे के सारे वहाँ पर हिंदू रहते हैं या नॉन मुस्लिम रहते हैं, एक ही संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो इसमें कोई सांप्रदायिक वाली बात नहीं है। और अब जो खबरें आ रही हैं, हमें नहीं पता कि खबरों की सत्यता क्या है। उसमें ये बताया जाता है कि उस गांव के जो मुखिया हैं वो बीजेपी से ही हैं। तो अब एक ही धर्म के लोग दूसरे धर्म की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उसी धर्म के लोगों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। ये भी अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। चाहे उन्होंने किसी भी ग्राउंड पे किया हो कि उनको चोर समझ रहे थे, कुछ समझ रहे थे, भाई अगर आप उनको चोर भी समझ रहे थे तो कानून तो आपको अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। या जैसे यहाँ पर मुसलमानों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं कि साहब मुसलमान ये हो गया है, मुसलमान जिस तरह की चला रही जिहादी और आतंकवादी और फिदाइन दिस एंड दैट, तो यहाँ भी एक मानसिकता बनाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ कि साहब मुसलमान ऐसे होते हैं। तो हम सिर्फ यही बात कहते हैं कि कानून को अपने हाथ में किसी को भी लेने का हक नहीं है, ना ही विक्टिम को, यानी कि जिनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, वो भी अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते हैं। उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कानून अपने हाथ में ना लीजिए। कानून आपके साथ खड़ा हुआ है, कानून सुप्रीम है, आप कानून की मदद लीजिए। आप उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, साइबर सेल में कंप्लेंट कीजिए या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए या ऑनरेबल हाई कोर्ट जो कंसर्न आपका स्टेट पड़ता है वहाँ पे रेट लगाइए या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगाइए। बहुत आसान है सब कुछ, कोई मुश्किल नहीं है। आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। हम विक्टिम से भी यही कहते हैं और जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं यानी ऑफेंडर हैं, हम उनसे भी यही कहते हैं कि आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अगर आप लेंगे तो फिर कानून आपका इलाज करेगा, सख्त नहीं इलाज करेगा। चूँकि हमारे यहाँ इलाज होने में देर हो जाती है, हमारा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिले करवा देता है इलाज करने में, तो उससे कुछ लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। उस पर बहुत सारे काम भी हुए हैं कि ये जो डिस्पोजल है केसेस का या ट्रायल जल्दी हो जाए। तो हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए और हम सरकार से मांग भी ये करते हैं कि इलाज करने में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाइए। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, कानून के ऊपर लोगों को यकीन होगा। हम अक्सर मिसाल देते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, ख़ास तौर से सऊदी अरब वगैरह की। वहाँ के कानून से लोग क्यों डरते हैं? कानून ऐसा नहीं है कि उनका कानून हमसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कानून है, हमारा कानून बहुत अच्छा है। सिर्फ वहाँ पर फ़र्क ये है कि वो कानून उनको हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन में सज़ा दे देता है। तो कानून के ऊपर लोगों को यकीन होता है, कानून अपना काम करेगा। अगर हमारे यहाँ भी कानून जल्द से जल्द सज़ा दे दे, आप यकीन रखिए ये क्राइम रेट अगर आज 100 हैं तो क्राइम रेट 1 रह जाएगा। सिर्फ इतना ज़्यादा ये काबू में आ जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस पर ज़रा सा कोशिश सरकार को करनी चाहिए। हालांकि मोदी जी ने एक ट्वीट किया है और बताया है कि इसको मज़हब का या किसी एक से जोड़ कर ना देखा जाए, क्योंकि जो कोरोना वायरस है, ये जो बीमारी है, ये कोई मज़हब नहीं देखती, कोई सरहद नहीं देखती। इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन इस ट्वीट का कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है लोगों पर। देखिए, एक तो जो सर्वोच्च अथॉरिटी है हमारे मुल्क में, माननीय प्रधानमंत्री जी की पोस्ट है, वहाँ से अपने आप में पोस्ट आना एक बहुत बड़ी बात है। वो पोस्ट आया है, लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपकी बात ठीक है, क्योंकि लोगों के जहन को ऑलरेडी मीडिया ने इतना ख़राब कर दिया है। अगर
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इन मीडिया हाउसेस के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव चलाते हैं या ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर ये आह्वान कर दें कि इनके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द एक्शन हो, और न सिर्फ आह्वान कर दें बल्कि उसको प्रैक्टिकल करवा भी दें, तो आप यकीन रखिए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कोई भी एक बात कहा करेंगे तो पूरा देश उसको मानेगा। हालत ये है कि धर्म के आधार पर चूंकि इस देश को बांट दिया गया है, मुझे इस बात में कहने में कोई शक नहीं है और मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि आज आदमी ये देखता है कि ये जो बात कही गई है इस बात से फ़ायदा किसको होगा। अब जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि साहब दिए जलाइए या वो जलाइए, आपके टॉर्च जलाइए, ठीक है, तो इसको एक वर्ग ने तो लिया कि हम साहब ने जलाने हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, एक वर्ग ने लिया कि साहब नहीं जलाने हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जब आप लोगों के अंदर भरोसा पैदा कर दोगे, ये क्यों है, क्योंकि लोगों का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। लोग लगातार ये देख रहे हैं कि ये इस तरह के जो हेट मॉन्गर्स हैं वो लगातार नफरत फैला रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है सरकार से आप कानून बनाइए मॉब लिंचिंग पर, सरकार कानून नहीं बनाती मॉब लिंचिंग पर। सरकार जब कोई चीज़ नहीं करती है ऐसी कि जिससे लोगों के अंदर यकीन पैदा हो तो फिर एक शक पैदा हो जाता है लोगों के अंदर, उससे दिक्कतें आती हैं। अब सरकार ने एक पहल की है ये बात कह के कि ये धर्म नहीं देखता है, बाउंड्री नहीं देखता, तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। तो आप सब लोगों से यकीन करते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी होती आ रही है तो आप यकीन रखिए आप सब लोग साथ में आइए। तो जैसे आज ये पोस्ट आया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब का, अगर सब लोग डिमांड करेंगे कि ये कानून बनाइए साहब, इन मीडिया चैनल्स को आप सस्पेंड करिए, इनके लाइसेंस कैंसिल करिए। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन है उसने एक पोर्टल पे बड़े साफ साफ लिखा हुआ है कि तमाम मीडिया चैनल्स ने ये गाइडलाइंस माननी है, 25 फरवरी 2020 की गाइडलाइंस। और वो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि धर्म के आधार पर आप अगर कोई चीज़ दिखा रहे हो और उससे नफरत फैल रही है या वायलेंस हो रहा है तो फिर ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, या देश को आप तोड़ने का काम कर रहे हो। अब आप जब देश के लोगों को बांट रहे हो धर्म के आधार पर, मीडिया चैनल्स या इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं कि मुसलमानों का बाइकआउट होना शुरू हो गया, मुसलमानों की पिटाई होनी शुरू हो गई, तो फिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। अगर मैं ये बात कहूँगा अगर कंसर्न मिनिस्ट्री ने इन 1 2 3 4 मीडिया चैनल्स के खिलाफ एक्शन ले लिया होता तो मेरा ख्याल ये है कि पूरे के पूरा देश यकीन भी होता और आज सारे के सारे लोग मोदी जी के पीछे खड़े होते। मोदी जी को चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो हैं ही, उनको दिल से अपना लीडर मान रहे होते। अब हाल ही में जो है अब 1-2 रोज़ में रमज़ान शुरू होने वाले हैं, रमज़ान में किस तरीके से ख्याल रखें लोग, किन किन बातों का ध्यान रखें और कोई ऐसी अपनी तरफ से मौका ना दें कि सामने वाले जो फिर से उंगलियां उठाएं या फिर से उनको अपना निशाना बनाने की कोशिश करें। देखिए रमज़ान में एक सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार ने जो शॉपिंग की या अपनी ज़रूरत के सामान ख़रीदने की छूट दी हुई है वो सुबह 6 बजे से 9 बजे, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की दी हुई है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि वो जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें रमज़ान के महीने में ये छूट सुबह 6 से 11 या सुबह 6 से 9 तक ना दे करके दोपहर में 3 बजे से शाम को 7 बजे तक दें, क्योंकि रमज़ान का महीना है, आदमी सुबह नमाज़ पढ़ के सोता है, इबादत चूँकि पूरी रात रहती है उसमें, तो आदमी दोपहर में उठ के अपना ज़रूरत का सामान लेके आ जाए। मेरी लोगों से, तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से मेरी अपील ये है कि रमज़ान का महीना है, मुक़द्दस महीना है, अल्लाह ताला से रो रो के दुआ करें, रात दिन सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सुन लेता है और ख़ास तौर से इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला सुनता है। इस्तग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, मस्जिदों में ना जाएं, अपने घरों में भी पंचायतें ना लगाएं, एक दूसरे के घरों के लोगों को आपस में ना बुलाएं। तरावी चूँकि ये जो जमात के साथ तरावी है ये बहुत बाद में शुरू हुई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुरू की और तरावी उससे पहले इनफरादी तौर पे ही एक इबादत रही। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वक्त चूँकि वबा है, तरावी करना हम लोग बाद में कर सकते हैं, जब अच्छा वक्त आएगा तब कर सकते हैं। तो जब तक ये वबा है, जब तक इसका इलाज ना हो जाए तो तरावी इनफरादी तौर पर पढ़ें, अपने घरों के अंदर पढ़ें। घर में कोई अगर आपके हाफिज़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जितनी भी सूरतें आपको याद हैं उन सूरतों के साथ पढ़ें तरावी, और अपनी इबादतें अपनी आइसोलेशन में अपने आप को रखते हुए
ये मुकम्मल करें, अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के मांगें, और कोई भी मौका ऐसा ना दें किसी को भी कि उनको इस्लाम पर या मुसलमानों पर ज़रा सा भी उंगली उठाने का मौका मिले। हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की थी। इस चीज़ को ज़रा हम ध्यान में रखें। बहुत से मेरे भाई गुस्से में गाली बकते हैं, ये ताजुब होता है, मुसलमान गाली कैसे बक सकता है, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है जी। या मुसलमान गुस्से में आके कोई भी काम ऐसे कैसे कर सकता है कि कानून को अपने हाथ में ले ले, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। जी। हमें उनकी ज़िंदगी को अपने सामने रखना चाहिए, उनको रोल मॉडल मानना चाहिए। आप यकीन रखिए, इन कुछ लोगों के आप बहकावे में मत आइए जो आपको बहकाते हैं, जो आपसे कहते हैं कि साहब इस तरह तो मुसलमान बुज़दिल बन जाएगा, इस तरह तो मुसलमान के साथ में ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों ने एक अच्छा इस्लाम पेश कर दिया, अपना अच्छा किरदार पेश कर दिया, आप यकीन रखिए लोग आपको देख देख कर इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे कि इस्लाम इतना खूबसूरत होता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि कानून का पूरा सम्मान करें, कानून सुप्रीम है उसको मानें। अगर कानून से कुछ लोगों को मदद नहीं भी मिली है तो आप यकीन जानें वो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मायूस होने की ज़रूरत नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगी। वो इंशाल्लाह आज नहीं कल, कल नहीं परसों ज़रूर उसका मुकम्मल इलाज होगा। डिले है, वो डिले ना हो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार से भी हम मांग करते हैं और आप लोग भी सरकार से मांग करिए। कोई भी आपके पास भ्रामक पोस्ट आता है, वीडियो आती है, कोई भी अश्लील आता है, हम लोग एक गलती और कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई पोस्ट आई या कोई वीडियो आया जो कि इस्लाम को गालियाँ बक रहा है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसने अपना वो काम कर दिया। लेकिन जब हम उसको शेयर करते हैं आगे तो वही काम तो फिर हम भी कर रहे हैं। उसमें उस पोस्ट को बनाने वाले में, जिसने वो पोस्ट बनाई है, जिसने गालियाँ बकने का काम किया है, और हम में क्या फ़र्क रह गया अगर हम भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम आगे बढ़ाते हैं क्या, वो कहेंगे इसके खिलाफ कोई एक्शन ले। भाई इसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, आपने सिर्फ गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है cybercrime.gov.in, वो पूरा पोर्टल खुल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें आ जाएगा कि आप कैसे कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करने वाले पर आप लिंक पे जाइए कि आपने ऐसे कंप्लेंट, उसमें जब लिंक में जाएंगे तो उसमें फिर दूसरा पेज खुल जाएगा कि आप उसमें किस चीज़ की कंप्लेंट करना चाहते हैं, बच्चों से या महिलाओं से रिलेटेड क्राइम की, अन्य क्राइम की। आप उसमें जाइए, आपने जो भी कंप्लेंट करनी है। अगर आपके पास इन वाले पोस्ट की आप कंप्लेंट करनी तो अन्य क्राइम में जाइए, अन्य क्राइम में, अदर ऑफेंसेस। जब आप अदर ऑफेंसेस में जाते हैं, अन्य क्राइम में जाते हैं, तो फिर एक पेज खुल जाता है। उस पेज में खुलने के बाद आ जाता है कि आप कौन से स्टेट की कंप्लेंट करना चाहते हैं, फिर आपका नाम क्या है, फिर आपका टेलीफोन नंबर क्या है। ये जब आप सब चीज़ लिखते हैं तो उसमें फिर एक आता है OTP। जब आप उसमें OTP यस के लिए कहते हैं तो एक आपके मोबाइल पर OTP नंबर आता है। उस OTP नंबर को आप उसके अंदर डाल देते हैं, लिख देते हैं उस OTP नंबर को। उसके बाद में वो एक उनका कैप्चा होता है, वो 2 नंबरों का योग करवाते हैं, उससे आपने लिख दिया। ये करने के बाद में फिर वो पूरा पेज खुल जाता है जिसमें आपने कंप्लेंट करनी है। वो आ जाता है कि आपकी क्या कंप्लेंट है, ये आपने पोस्ट कहाँ पे देखा, 3-4 चीज़ों की आपने जानकारी देनी है, आपने कर दी। इतना आसान सा काम है, 5 से 6 मिनट में आप कंप्लेंट कर देंगे उसकी, और जिस आदमी ने वो पोस्ट बनाई है वो आदमी पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा हो जाएगी। तो ये अच्छा काम है, या ये अच्छा काम है कि आपने फेसबुक पर डाला, सोशल मीडिया पर डाला, देखिए इस आदमी ने ये कह दिया, इस आदमी ने बेइज्जती कर दी, अरे उसने तो जो कर दिया, उससे तो आप कर रहे हो ये सब काम करके जी। वो तो एक गैर मुस्लिम है, शैतान है, शैतानी काम कर रहा है, आप तो मुसलमान होकर ये काम कर रहे हो। तो ये काम आप बिल्कुल मत करो, उसके खिलाफ एक्शन। जिसके पास भी कंप्लेंट आ गई, जिसके पास भी वो पोस्ट आ गया, वीडियो आ गया, खुदारा उसे शेयर मत करो, उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का काम करो। उस पोस्ट को, जिस तरीके की ये पोस्टें आती हैं, उनको एक मकसद के तहत ही उनको आगे भेजा जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी नासमझी की वजह से या कम समझी की वजह से हम उसको आगे पोस्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसी पोस्टों को देख करके नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए और उसको उसी वक्त वहाँ डिलीट कर देना चाहिए बजाय आगे भेजने के। इसी के बीच में मैंने काफ़ी सारे सवाल किए शाहिद अली एडवोकेट साहब से। रमज़ान में किस तरीके से ख्याल रखें, साइबर क्राइम में किस तरीके से कंप्लेंट करें, मौलाना साद साहब क्यों जो है सामने नहीं आ रहे हैं, ये तमाम सवालों के जवाब जो है शाहिद अली ने दिए। आगे भी अगर इस तरीके का कोई मामला आता है तो हम फिर दोबारा से एक बार हाजिर होंगे शाहिद अली साहब के पास। लेकिन रमज़ान आ रहे हैं, सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद। लेकिन रमज़ान में आप अपना भी ख्याल रखिए और कोई ऐसा मौका मत दीजिए जिससे कि लोग आपके ऊपर या हमारी कौम के ऊपर फिर से उंगलियां उठाएं।
न्यूज़ मैक्स के लिए मैं दिल्ली से अब्दुल वाजिद निज़ामी।